आप उस इंसान के लिए 100% एफर्ट बना रहे हैं. यू आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर दैट पर्सन. यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर दैट पर्सन. बट वो इंसान इन द सेम वे आपके लिए एफर्ट्स नहीं बना रहा है. उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप अट्रैक्टिव नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ एंड यू डोंट डिजर्व लव. इसका सिंपल सा मतलब है कि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं. आप उस इंसान को कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं. और आपको पता है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वाई ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन यू? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग हिम स्पेस टू थिंक अबाउट यू. जो चीजें आसानी से मिल जाती है उनकी लोग कदर नहीं करते हैं. लोगों को हमेशा वही चीजें पसंद आती है. वो उन्हीं चीजों से इंप्रेस होते हैं जो वैल्यूबल होती है, जो आसानी से नहीं मिलती है, जिसके लिए एफर्ट्स बनाने पड़े. सो लुक एट योर सेल्फ. स्पेशल वो नहीं है, स्पेशल आप हो. आपने उसे एफर्ट्स बना के, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके, हमेशा अवेलेबल रह के उसे स्पेशल बनाया है. अगर वो आज स्पेशल फील कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट यू. यू आर कॉन्स्टेंटली जस्ट मेकिंग एफर्ट्स फॉर हिम. जस्ट लुक एट योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग विद योर सेल्फ. आप उसके कप को फुलफिल कर रहे हैं और आपका कप इम्पटी है. इसमें ना तो आपके लिए प्यार है, ना कोई वैल्यू है, ना कोई रिस्पेक्ट है. आपने अपना सब कुछ उस इंसान को दे दिया है. नाउ इट्स टाइम टू टेक योर पावर बैक फ्रॉम दैट पर्सन. और आपकी पावर की वजह से, आपकी प्रेजेंस की वजह से वो इंसान आपको इस वे में फील करवा रहा है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ समवन इज ट्रूली लव्स यू, अगर कोई बंदा आपको समझता है, आपकी वैल्यू करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, वो कभी भी आपको इस वे में ट्रीट नहीं करेगा. एंड इट्स ट्रू. अगर आपको कोई बंदा इस वे में ट्रीट कर रहा है, सिंपली ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेक योर इनर चाइल्ड फील सेफ. अगर आपका इनर चाइल्ड सेफ फील नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट मींट फॉर यू. And just remember one thing, there is a divine and divine timing is always better. Just remember that on the right time you are going to meet to the right person. और जो इंसान अच्छे होते हैं, जो आपके लिए ट्रूली बने होते हैं ना, वो आपको कभी भी इस वे में फील नहीं करवाएंगे. वो आपको हमेशा स्पेशल फील करवाएंगे. और मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, और फिर भी आप उससे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं. तो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं. लोगों को इसी वे में ट्रीट करो जिस वे में वो आपको ट्रीट करते हैं. उनको परवाह नहीं है आपकी हैप्पीनेस की. इफ दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, तो आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? इसी से उनका प्लस पॉइंट बनता है और आपका माइनस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आप बस उन्हें खुश करने में लगे हैं, उन्हें इंप्रेस करने में लगे हैं. आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा है. लोग डिजर्व करते हैं, उनको इसी वे में ट्रीट करो जैसे वो आपको कर रहे हैं. देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट हिम. नो. अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करें. कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप भी उसकी वैल्यू ना करें. आप अच्छा बनने का जो टैग है वो लेना चाहते हैं, उसे ना लें. इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. एंड ऑफ द डे आप जस्ट ड्रेन्ड फील करने वाले हो. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हु कम्स एंड हु गोज, दिस इज नॉट योर जॉब. आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो आप खुद होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. लोग आते जाते रहते हैं, लोग टेम्पररी हैं, बट देयर इज नॉट अनदर वर्जन ऑफ यू. आप सिर्फ एक हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में. तो खुद की वैल्यू को समझें. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंसान सही होता है वो हमेशा आपको सही फील करवाता है, वो आपको ड्रेन्ड फील नहीं करवाता है. एंड इफ समवन इज नॉट मींट फॉर यू, यू ऑलवेज विल फील कंफ्यूजन अबाउट हिम. आप हमेशा उसके बारे में कंफ्यूज रहेंगे, आप हमेशा डाउट में रहेंगे, आप हमेशा ड्रेन्ड फील करोगे. ये शाइन है एंड दी शाइन आर इनफ टू नो दैट व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट इज ट्रूली मींट फॉर यू. knows your value. Don't give them permission to drain you. लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो आपको इस वे में फील करवा सके. आपने उन्हें परमिशन दे रखी है
इसीलिए वो अपनी औकात भूल चुके हैं कि वो क्या है, और आपको इस वे में फील करवा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए विच काइंड ऑफ पीपल डू यू वॉन्ट इन योर लाइफ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम अनकॉन्शियसली रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के लोग हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हम अनकॉन्शियसली लोगों को चूज कर लेते हैं, और फिर जब बाद में वो अपनी औकात दिखाते हैं, वो हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने गलत इंसान को चूज कर लिया है। तो ये क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक दफा खुद से पूछें कि मैं क्या हूं और मैं क्या डिजर्व करती हूं। जब कभी भी आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो आप ये ना सोचें कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझसे इंप्रेस होगा कि नहीं होगा, उसे मैं अच्छी लगूंगी कि नहीं लगूंगी, या फिर मैं उसे अच्छा लगूंगा कि नहीं लगूंगा। हम अक्सर यही सोचते हैं। हम लोगों को इंप्रेस करने में इतने पागल हो चुके हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। अब आप अपनी थिंकिंग चेंज करें। आप खुद से पूछें कि वो मुझे इंप्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो मुझे डिजर्व करता है कि नहीं करता। अब उसके बारे में सोचें, खुद के बारे में। फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जितना ज़्यादा आप खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं, जितना ज़्यादा आप खुद के करीब होते हैं, जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करते हैं, आप वैसे ही लोग खुद की ओर अट्रैक्ट करते हैं। जिस वे में हम खुद को ट्रीट करते हैं, अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपनी वैल्यू समझते हैं, हम अपने टाइम की कदर करते हैं, तो लोग भी उसी वे में ट्रीट करेंगे। लोगों को नहीं पता है कि हम क्या है, हमें लोगों को परमिशन देते हैं हमें ट्रीट करने के लिए। सो अंडरस्टैंड योर वैल्यू, knows your power, set goals for yourself, your words, your presence, your energy and your time is precious, so make sure आप इन्हें वाइजली स्पेंड करें। हर किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, हर किसी को आप परमिशन नहीं दे सकते अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। आपकी लाइफ में सब कुछ फिक्स होना चाहिए, दैट विच काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट इन योर लाइफ, विच काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। लोग आपको किस वे में ट्रीट करें, वो आपको किस तरीके से आजमाएं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड होना चाहिए। आपको फिक्स करना है सब। लोगों को ना दे परमिशन, खुद को दे परमिशन कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर लोग उस चीज को फॉलो करते हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर वो नहीं करते हैं तो जस्ट लेट देम गो। यू डिजर्व बेटर। देयर इज एंडलेस थिंग्स, एंडलेस पीपल्स इन वर्ल्ड। यूनिवर्स इज टू मच बिग। एंडलेस थिंग्स। एक्सेप्ट योरसेल्फ विदाउट जजमेंट। खुद को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। नोज योर इनसिक्योरिटीज, योर पावर, योर वीकनेस, योर गोल्स, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। और जहां कहीं भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, फियर हैं, उन पे काम करना स्टार्ट करें। और जब आप खुद के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंट अपने आप डेवलप होगा। योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। तो अपने लिए अच्छा सोचें। चूज थॉट्स वाइजली फॉर योर सेल्फ। योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, योर थॉट्स क्रिएट योर किंगडम। आप जो जो सोचते हैं और जिस टाइप के थॉट आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं, जो स्टोरी आप अपने माइंड को सुनाते हैं, और उसी स्टोरी के बेस्ट पे आप चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस और लोग खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग पता है आपको क्या है, कि आप वो स्टोरी चेंज कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग यू कैन चेंज। जो भी आप चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, सो डिसाइड एवरीथिंग। आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, और कैसे आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। एवरीथिंग यू शुड नो। टेक अ डायरी एंड पेन एंड राइट डाउन एवरीथिंग। गिव योर सेल्फ मेन कैरेक्टर एनर्जी। आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, और हीरोज किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद होते हैं। बट डिटेल्स फ्रॉम एवरीथिंग। यू नो व्हाट, अटैचमेंट्स क्या करती है, फियर क्रिएट करती है, और जो फियर होता है वो नेचुरल फ्लो को ब्लॉक करता है। जस्ट बिलीव इन डिवाइन एंड हैव फेथ। डू योर कर्मा एंड फॉरगेट एवरीथिंग। जस्ट वर्क फॉर योरसेल्फ। खुद से प्यार करें, खुद को समझें, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है, यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है कि आप हर दिन खुद के लिए काम करें, खुद को समझें। नोज योरसेल्फ फुली। When you truly know yourself, one day you will realize that whatever you were looking outside, वो सब चीज़ें एक्चुअली आपके अंदर ही हैं। वो प्यार, वो चीज़ें, वो आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं अपने थॉट से, और वो सब कुछ एग्जिस्ट है आपके अंदर।
जो कुछ भी आप बाहर तलाश करते हैं वो खुद हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। लुक एट अराउंड यू, जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो पहले एक थॉट था, फिर उसको एक आकार दिया, उसको एक फॉर्म दिया, फिर वो चीज़ें बनी हैं। वो पहले थॉट ही आई थी माइंड में और उन थॉट के बेस्ड पर वो सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। तो अपने आप को समझे, सब कुछ आपके अंदर। आपको पता है मैंने इतनी सारी चीज़ें सेल्फ लव के बारे में क्यों बताई? मैंने ये क्यों कहा कि जब आप खुद को समझते हैं, जब आप खुद की वैल्यू करते हैं, तभी लोग आपको उसी वे में ट्रीट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ सेल्फ लव से स्टार्ट होती है। जब आप खुद को समझते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ क्लियर हो जाता है और फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आपकी लाइफ में होती है। चाहे वो सर्कमस्टेंसेज हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपको ड्रीम हो, जब तक क्लियरिटी नहीं होती ना तब तक कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो आपकी लाइफ में क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद को समझें, खुद को टाइम दें और फिर डिसाइड करें। फिर ये काम नेचर का है, वो आपको कैसे देगा, कब देगा, ये जॉब आपकी नहीं है, ये काम नेचर का है। जब आप खुद सब कुछ क्लियर कर लेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस तरह के लोग, सर्कमस्टेंसेस और चीज़ें खुद की ओर अट्रैक्ट करेंगे। सो अंडरस्टैंड योर सेल्फ, लव योर सेल्फ,